देखिए, कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इस सूचना में बताया है कि जिन भी किसान भाइयों का बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, अगर वो आधार लिंक करना चाहते हैं तो एक अपना नया खाता खुलवाएं। और ये नया खाता कौन से बैंक में खुलवाना है, बहुत ही अच्छा बैंक की जानकारी दी है। इस बैंक में अगर किसान खाता खुलवाता है तो पीएम किसान योजना का रोका हुआ पैसा भी किसान को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13वीं किस्त का भुगतान आधार से लिंक बैंक खातों में होगा। इसलिए किसान है वो एनपीसीआई के माध्यम से आधार लिंक करवा लें। अगर जिन भी किसान भाइयों का एनपीसीआई के माध्यम से लिंक नहीं है, वे किसान भाई अगर आप चाहते हैं तो अपने गांव के पोस्ट ऑफिस इंडिया पेमेंट बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। चलिए आपको मैं बताऊंगा खाता किस तरह से खोलना है। ऑनलाइन भी खोल सकते हैं मोबाइल से 2 मिनट के अंदर। और ये अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल से नहीं खोलना चाहते तो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में किसी डाकघर में जाकर भी खुलवा सकते हैं। आप जहाँ से डाक जमा करवाते हैं वहीं पर जाकर ये बैंक उपलब्ध मिलता है, तो आप वहाँ पर जाकर भी खुलवा सकते हैं, ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक नाम डालना है। इस तरह से एप्लीकेशन दिखाई देगा, इसे आपको डाउनलोड करना होगा, तभी आपका ये ऐप ओपन होगा और आप मोबाइल ऐप के माध्यम से ही है वो बैंक में खाता खोल पाओगे। और इसमें यह सुविधा भी है कि आप डीबीटी यानी एनपीसीआई के माध्यम से आधार लिंक है वो ऑनलाइन ही कर पाओगे। इसमें आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पीएम किसान का पैसा लेना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया बैंक माना जा रहा है अभी के समय। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मोबाइल नंबर और पैन डिटेल डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं देख लीजिए सेविंग अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बैंक की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ओटीपी का इंतजार करते हैं। ये सेम प्रोसेस आप देखते रहिए। आपको इसी प्रकार पीएम किसान योजना में पैसा लेने के लिए अकाउंट ओपन करना होगा। ऑथेंटिकेशन वैल्यू में यहाँ पर आधार नंबर रहने देना है। वर्चुअल आईडी डालना चाहते हैं, यानी आधार का जो पहला कॉपी होता है, लेकिन हमारे पास आधार कार्ड उपलब्ध है तो आधार नंबर डाल देते हैं और रीड इंटर आधार नंबर भी डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दोनों बॉक्स में टिक करना है और सबमिट करना है। आधार कार्ड की तरफ से ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है, यानी अब आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिटेल चेक कर लेनी है जो आधार कार्ड की तरफ से ऑटोमेटिक आ चुकी है। कुछ डिटेल आप डालना चाहते हैं डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सभी डिटेल है ऑलरेडी आ चुकी है आधार कार्ड वाली। मदर नेम, हस्बैंड वाइफ नेम, यहाँ पर आप देख लीजिए ईमेल आईडी वगैरह डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ें डालने के बाद नीचे जो सबमिट ऑप्शन है यहाँ पर सबमिट कर देना। नॉर्मल डिटेल है, कोई भी व्यक्ति डाल सकता है। तो और आप आसानी से 5 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में पैसा लेना चाहते हैं पीएम किसान योजना का, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्लियर हो चुका है। आप दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर टिक बॉक्स कर दीजिए, पैन कार्ड की तरफ से वेरीफाई कर दीजिए। 2 ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। नीचे 3 ऑप्शन बचे। नॉमिनेट डिटेल डाल दीजिए, नॉमिनेट हम डिटेल नहीं डालना चाहते, नो पर क्लिक कीजिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपका देख लीजिए मुझे नॉमिनी डिटेल इस तरह से डालनी होती है, लेकिन मुझे अभी नॉमिनी डिटेल नहीं डालनी है। तो यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्ट सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से डालना होगा आपकी जो एजुकेशन यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप क्या काम करते हैं, मैरिड अनमेरिड, आप क्या काम करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर, तो यहाँ पर सभी चीज़ें देखकर डाल दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर रिटायर्ड, सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट, किसान, फार्मर ही चूज़ कर लीजिएगा जहाँ तक हो सके, या फिर उधर भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी इनकम कितनी है, तो इनकम यहाँ पर 1 लाख या फिर 1.5 लाख जितनी भी है वो लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएटेड लिख देता हूँ। उसके बाद पॉलिटिशियन, तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है। हमारे यहाँ पर 4 इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन देनी है, ये मेन ऑप्शन है। यहाँ पर देख लीजिए अगर आप पीएम किसान का पैसा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नीचे देख लीजिए डीबीटी मैपिंग, ये बहुत बड़ा ऑप्शन है सभी किसान भाइयों के लिए। अगर आप पीएम किसान का पैसा इस बैंक में लेना चाहते हैं तो मात्र इस क्लिक के माध्यम से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए एग्री टू रिसीव डीबीटी इन आईपीपी बैंक, यानी आप डीबीटी का पैसा इस बैंक में लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप नहीं लेना चाहते तो चेंज डीबीटी मैपिंग, इस पर क्लिक। अगर आप पहले से किसी दूसरे बैंक में लिंक है, इस बैंक में लिंक करना चाहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिए। अगर आप पीएम किसान का पैसा नहीं लेना चाहते तो नो डोंट चेंज डीबीटी मैपिंग, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं एग्री कर देता हूँ, मुझे इसी बैंक में पैसा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर एग्री टू रिसीव डीबीटी इन आईपीपी बैंक अकाउंट, तो इस पर क्लिक करके आप है वो आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा। आपका पीएम किसान योजना का पैसा अकाउंट ओपन होते आने शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ सही हो गया। आप नीचे आपको एक बार फिर से सबमिट करोगे तो सभी डिटेल चेक कर लीजिएगा।
चेक करने पर आपको पता चल जाएगा कि आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है, आपने जो फॉर्म अभी भरा है। एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आके बाद में सबमिट करना होगा। डिटेल एक बार देख लीजिएगा। जो चारों ऑप्शन है वो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। सभी डिटेल देखने के बाद फिर से आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद एक बार फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा ओटीपी के माध्यम से और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका अकाउंट है वो पूर्णतः ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो आईडी नंबर है वो मिल चुके हैं। अब यहाँ पर दोबारा से इसे ऐप को ओपन करें और अपने अकाउंट नंबर, आईडी नंबर डालकर है और डेट ऑफ बर्थ डालकर, मोबाइल नंबर डालकर सबमिट कर दीजिए और आपका ऐप है वो ओपन हो जाएगा और आप लेन देन भी कर सकते हैं और पीएम किसान का पैसा भी इसी में मिलेगा। धन्यवाद किसान मित्रों।